श्री गणेश वंदना गजानन भूतगणादि सेवितं कपित जम्बूफलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्तानी माताजी की व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन कथा सुनने वाला और सुनाने वाले ने सभी ने हाथ में फूल, चावल, जौ, तिल लेकर हाथ जोड़कर यह प्रार्थना पढ़े। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्ये स्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायत्री यं सामगा ध्याना वा स्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलोपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मलालङ्कृतकुण्डला प्रविल्सन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोकमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसदक्षामि नारायण कथामिमाम नारायणं नमस्कृत्यं नरचैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। जय माता स्वस्तानी देवी की जय। प्रार्थना समाप्त होने पर हाथ पकड़े हुए फूल, चावल, जौ, तिल आदि माता को चढ़ा दे और ध्यानपूर्वक कथा सुने। श्री स्वस्तानी माताजी का स्वरूप। सुवर्णवर्ण दीप्ताभां त्रिनेत्रां कमलासनां सिंहासन समासीनां सर्वालंकार भूषितां निरोत्पलधरा वामे दक्षिणे वरदां शुभां खड्गचर्मधरा चोर्ध्वं वां दक्षिण्योक्रमा चतुर्भुजां च मा तत्र पूजयेत् ऋषिकेतु नाम एवं ध्यात्वा महादेवी स्वस्थानी जगदीश्वरम। हिंदी में अनुवाद। सोने के स्वर्ण जैसी उज्जवल वर्ण वाली, 3 नेत्रों वाली, कमल सदृश मुख वाली, सिंहासन पर बैठी हुई, सारे अलंकारों से विभूषित, 4 भुजाओं वाली, बाएं अधो हाथ में नीलकमल, दक्षिण अधो हाथ में वरद, बाएं ऊर्ध्व हाथ में खड्ग, दक्षिण के ऊर्ध्व हाथ में चरम धारण की हुई ऐसी ऋषिकेतुओं की महादेवी, जगत की ईश्वरी मुझ स्वस्थानी देवी को ध्यान करते हुए पूजा करें। श्री गणेशाय नमः। अथ प्रथमोध्यायः। श्री स्वस्थानी माताजी की जय। व्रत कथा प्रारंभ। अथ प्रथमोध्यायः। बहुत समय पहले की बात है कि अगस्त्य मुनि जहाँ तपस्या कर रहे थे वहाँ कुमार जी ने अपने वाहन मयूर मोर पर सवार होकर आ पहुँचे। अचानक अपने आश्रम में कुमार को देखकर अगस्त्य मुनि जी ने उनका स्वागत बहुत श्रद्धापूर्वक किया। अगस्त्य मुनि जी कुमार जी के साथ बैठकर बातें करने लगे। तब कुमार जी ने कहा, हे अगस्त्य मुनि, मैं तुम्हें सृष्टि के क्रम के बारे में बताता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। पहले इस संसार के जन्मदाता परमात्मा जी के मन में इस ब्रह्मांड में सृष्टि बनाने का विचार आया। इस इच्छा से प्रेरित होकर भगवान 3 रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के नाम से इस संसार में प्रख्यात हुए। इन दिन देवताओं में से महादेव जी से सत्व, रज, तम इन 3 गुणों से युक्त माया उत्पन्न हुई। उस माया की अधिष्ठाता मालिक आत्मा है। उस माया को कोई नहीं जीत सकता है। माया से भिन्न अशांति पद है, माया से आगे शांति पद है, शांति के बाद विद्या पद है, विद्या के बाद प्रतिष्ठा युक्त निवृत्ति पद है। इसी पद को मोक्ष भी कहते हैं। इस सृष्टि के क्रम को विस्तार में बताना व जानना बहुत कठिन है। मैंने यह संक्षेप में बताया है। सृष्टि और प्रलय के नियम भिन्न भिन्न हैं। एक क्रम से सृष्टि बनती है और दूसरे से प्रलय होती है। एकाग्रता, शांति, विद्या, प्रतिष्ठा और निवृत्ति, इन 5 पदों के उपदेश के भीतर माया नहीं रह सकती है। ये माया अव्यक्त है। जिस जीव की आत्मा इस माया से दूर रहती है, परब्रह्मा उसी आत्मा में विद्यमान रहते हैं। जीव अज्ञानी है और आत्मा के बिना पूरा ब्रह्मांड अचेतन है, क्योंकि कारण होने पर ही कार्य उत्पन्न होता है। अतः इस संसार के स्वामी भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। यह बातें सब शास्त्रों ने स्वीकार की है। अतः इस संसार को चलाने के लिए जीवन मृत्यु का चक्र जरूरी है। इस संसार में सुख दुख का अनुभव इत्यादि यह सब सृष्टि का चक्र है। इस सृष्टि का क्रम समय समय पर भिन्न भिन्न रहा है। इनमें से मैं तुम्हें पद्मकल्प मात्र का वर्णन करूँगा। ध्यानपूर्वक सुनना।
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले महादेव जी है। परम पिता परमात्मा ने इन तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को शक्ति प्रदान की है। तीनों मिलकर उस शक्ति से इस सृष्टि को चला रहे हैं। इसलिए ही कहीं ब्रह्मा की, कहीं विष्णु की और कहीं महादेव जी की पूजा होती है। यह तीनों देवता 3 रूपों में होकर भी एक है, इसलिए इनमें से किसी देवता को ज़्यादा या कम शक्ति वाला सोचना भी पाप है। विष्णु और महादेव जी की आयु का कोई प्रमाण नहीं है। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु को परम आयु कहते हैं और परम आयु का पूरा होने पर प्रलय हो जाती है और संसार समाप्त हो जाता है। उसके बाद नई सृष्टि का निर्माण होता है। प्रलय भी अनेक तरह से होती है। ब्रह्मा की घर गृहस्थी सब है। उनके रहने के स्थान को सत्यलोक के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा जी का प्रातःकाल एक सृष्टि के बराबर होता है। उनके एक दिन में सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग बीत जाते हैं और रात होने पर प्रलय हो जाती है। इस तरह दिन रात बीतने पर ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होने पर महाप्रलय हो जाती है। इस तरह महाप्रलय होने के बाद फिर पहले की तरह रजोगुण से युक्त ब्रह्मा को उत्पन्न करवाकर सृष्टि संरचना के कार्य को आरंभ किया जाता है। उसके बाद वे सृष्टि का निर्माण करने के लिए अहंकार, पंचमहाभूत, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, पंच तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के युक्त एक अंडा चिड़िया के अंडे के समान बनाता है। इस अंडे के 2 भागों में फूटने के बाद एक भाग से प्रकृति स्त्री और दूसरे भाग से पुरुष बनता है। इस तरह सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले पंचमुखी रुद्र भगवान महादेव जी सृष्टि के कार्य करने वाले हैं। उन्हीं की इच्छा से इस अंडे की उत्पत्ति होती है। उनकी इच्छा से यह सृष्टि कार्य कर रही है। उस पर ब्रह्म परमात्मा को त्रिगुण, चतुर्विध, अनादि, प्रजापति और परमेश्वर कहते हैं। सुमेरु पर्वत समुद्र के बीच में वैसे ही रहता है जैसे बच्चा गर्भाशय में रहता है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि भी उसी तरह ही वहाँ रहते हैं। परमपिता परमात्मा जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, उनका आदि, मध्य और अंत नहीं है। वह सिर्फ अनादि है। यह संसार परमात्मा की लीला मात्र है। ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि की संरचना होती है और उन्हीं की इच्छा से प्रलय होती है। अनंत कोटि ब्रह्मांड की गणना करना असंभव है। जितने ब्रह्मांड है उसी तरह वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और दिक्पाल भी अलग अलग रूपों में है। जिस तरह सपने में हम सुख दुख देखते हैं और आँख खुलने पर कुछ नहीं पाते हैं, उसी तरह संसार में सुख दुख सपने की तरह है। सुख दुख को केवल मन का अनुभव मात्र ही समझना चाहिए। अतः इस सुख दुख को मन के अधीन मानकर ईश्वर प्राप्ति को मुख्य मानना चाहिए। इसलिए हे अगस्त्य मुनि, तुम भी मन लगाकर तपस्या करो, ये सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। मैंने संक्षिप्त में सृष्टि का वर्णन तुम्हारे समक्ष किया है। अब पद्मकल्प का वर्णन अगले अध्याय में करता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखंडे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर्या व्रतकथायां सृष्टिक्रमवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः।